Students, a very good morning. So today we will read chapter 3 सुंदर संसार। इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये बताया है कि प्रकृति ने हम सबको एक समान बताया है, एक समान बनाया है, चाहे वो पक्षी हो या फिर इंसान। हर किसी का अपना महत्व होता है, यानी हर इंसान अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। सो हमें प्रकृति की सभी चीज़ों से प्यार करना चाहिए और उनके प्रति प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए। सो आइए हम इस चैप्टर को पढ़कर जानते हैं। सो ये चैप्टर जो है, इसमें एक नाटक प्ले किया गया है बच्चों के द्वारा, जो कि विद्यालय में प्ले किया गया है। विद्यालय के मैदान में मंच लगा हुआ है और कुछ बच्चे जो हैं वो पक्षियों की वेशभूषा यानी कि उनका वस्त्र धारण करके, पक्षियों की ड्रेस पहनकर उनका रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पक्षियों का रोल करते हुए। यानी दो बच्चे स्टेज पर आते हैं और वो नाटक स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक लड़का है, एक लड़की, यानी एक बॉय एक गर्ल। सो दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार कहते हैं और सबका वेलकम करते हैं। सो लड़का कहता है कि आज जून महीने की 5वीं तारीख है। सो लड़की कहती है कि ये जून महीने की 5वीं तारीख को क्या होता है, यानी बताती है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। यानी पर्यावरण दिवस पर वो एक नाटक प्रस्तुत करते हैं और उस नाटक का शीर्षक क्या है, सुंदर संसार। सो वो बताते हैं कि संसार जो है बहुत सुंदर है, हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए और सभी का समान महत्व होता है। यानी कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक समान है। प्रकृति माँ ने हम सबको एक समान बनाया है और प्रकृति माँ जो है सबको प्यार करती है। सो आइए हम इस नाटक को देखते हैं कि इस नाटक में क्या है। तो ये नाटक जो है ये एक तालाब के किनारे, यानी नाटक को कहाँ पे प्ले किया गया, तालाब, स्थान है तालाब का किनारा और समय है सुबह का। और एक हंस और हंसनी तालाब में तैर रहे हैं। यानी बच्चे जो हैं हंस हंसनी की ड्रेस पहनकर उनका रोल अदा कर रहे हैं और वो एक तालाब में तैर रहे हैं। पीछे से कौवे की आवाज़ आती है। कौवा भी एक बच्चा बना हुआ है और वो काँव काँव कर रहा है। तो राजहंस कहता है कि ये सुबह के समय काँव काँव से कौन वातावरण बिगाड़ रहा है। तो राजहंसनी कहती है कि स्वामी, कौवे के अलावा कौन हो सकता है, यानी इसका रंग भी काला है और करनी भी, यानी वो कौवे की बुराई कर रहे हैं। तो कौवा आकर गुस्से में कहता है, अच्छा मैं काला हूँ तो भगवान कृष्ण का रंग कैसा था, वो भी तो काले थे। मैं सबसे अधिक कार्य करता हूँ, सबसे अधिक काम करता हूँ, फिर भी लोग मुझे बुरा कहते हैं। मैं ही तो सुबह काँव काँव की आवाज़ कर कर लोगों को जगाता हूँ और उन्हें काम पर लगाता हूँ। तभी राजहंस कहते हैं कि क्या हुआ, ये काम तो मुर्गा करता है, मुर्गा भी करता है। तो कौवा कहता है कि मुर्गा, अरे शहरों में मुर्गा कहाँ है, पर मैं तो हर जगह हूँ, मैं तो हर जगह पाया जाता हूँ। शहरों में मुर्गा नहीं है, यानी शहरों में सिर्फ मैं ही हूँ जो लोगों को जगाता हूँ। तभी राजहंसनी कहती है, अरे बड़बोले, बड़बोले का मतलब यहाँ पे है बहुत बोलने वाला। सो अरे बड़बोले, तुम्हारे कठोर स्वर से लोग जागते नहीं हैं बल्कि नाराज़ हो जाते हैं। यानी अपने कठोर स्वर से लोगों को जगाने के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यानी तुम्हारे कठोर स्वर से लोग सिर्फ नाराज़ होते हैं, जागते नहीं हैं। तो कौवा कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे जिस घर की दीवार पर बैठकर मैं बोलता हूँ तो लोग मेहमान के आने की बात सोचकर खुश होते हैं। मैं इतना सत्य प्रिय हूँ कि माताएं अपने बच्चों को कहती हैं, झूठ बोले कौवा काटे। यानी यहाँ पे कौवा अपनी बड़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों के माध्यम से, बच्चों के नाटक के माध्यम से ये बताया है कि किस तरह से लोग जो हैं अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं। हर इंसान अपनी अपनी तारीफ़ करता है। वैसे हर इंसान में गुण होते हैं, लेकिन इस तरह से अपने आप को उच्च कहना और दूसरे बंदे को नीचा दिखाना ये सही नहीं होता है, ये गलत है। तो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न आंकना सही नहीं है। संसार में सभी व्यक्ति एक समान है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। तो कौवा कहता है कि मैं जिस घर की दीवार पर बैठता हूँ, यानी मैं जिस घर पे बैठ जाता हूँ तो लोग क्या कहते हैं, जैसे आपने भी सुना होगा
जैसे कौवा आकर बोलता है तो अक्सर आपने सुना होगा, आपकी जो दादी हैं, नानी हैं, अक्सर बड़े बूढ़े कहते हैं कि कौवा बोल रहा है, लगता है कोई मेहमान आने वाला है। तो ऐसा कहा जाता है ना, सुना है। तो कौवे के बोलने से हम मेहमान आने की बात सोचकर खुश होते हैं। और ये भी सुना होगा, जैसे बहुत सी मम्मियाँ कहती हैं अपने बच्चों को कि झूठ मत बोला नहीं तो कौवा काट लेगा। इस तरह से उनको कह के डराती हैं। तो यानी कि इसमें ये कहा गया है कि कौवा कहता है कि मैं सत्य प्रिय हूँ, मुझे सत्य ज़्यादा पसंद है, सच ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए तो ये कहावत बनाई गई है। तो मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हूँ, यानी संसार में हमारी जो एकता है वो प्रसिद्ध है। तो ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ पे एक कौवा होता है, अगर एक कौवा मर जाता है तो वहाँ बहुत सारे कौवे एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि उनकी एकता जो है वो जग प्रसिद्ध है, यानी वो एक साथ रहते हैं और वो जागरूक पक्षी भी हैं। अब राजहंस फिर से कहता है, अरे लोग कहते हैं कौवा कभी राजहंस नहीं हो सकता, चाहे उसे कितना भी सजा सवार लो। और सुनो, हंस भी सफ़ेद होता है, बगुला भी, पर हंस हंस होता है, बगुला बगुला। इस तरह से राजहंस फिर से उसके साथ बहस कर रहा है और वो हंस और बगुले का उदाहरण पेश कर रहा है कि हंस और बगुला भी एक जैसे दिखाई देते हैं, पर उन दोनों का भी अलग महत्व है। अब बगुला आता है, बगुला जैसे ही अपने बारे में सुनता है, बगुला आकर कहता है कि तुम सब मेरी निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है जब बारिश आती है तो तुम सब लोग तो भाग जाते हो, मैं ही वर्षा ऋतु का स्वागत करता हूँ, यानी बारिश में मैं ही खड़ा रहता हूँ और मेरे पंख दूध जैसे हैं, और तुम लोगों को नहीं पता, पता नहीं इस मोर को क्यों सबने रास पक्षी बना दिया है, मुझे रास पक्षी बनाना चाहिए, इसलिए क्योंकि मेरे पंख दूध के समान एकदम से सफ़ेद हैं।